आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है और आज के दिन अंगदान दिवस के मौके पर हमारे पास है एक जो धनबाद से हैं, लेकिन पूरे राज्य में ये पहला व्यक्ति है जो कानूनी तौर पर अंगदान किया हुआ है। हम उनसे ही सीधे जानेंगे कि ये अंगदान करने की प्रेरणा कहाँ से आई और ये लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम सीधे इनसे मिलते हैं। बताइए क्या कुछ है अंगदान के बारे में। देखिए, आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है और आज के दिन देश के कई संस्थानों में, अस्पतालों में अंगदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को अंगदान से रिलेटेड बातें बताई जाती है कि अंगदान से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो हम 3 पार्ट में ये है, हमें पहले इसको समझना को ये होता कैसे। पहला है नेत्रदान, जो हम मरणोपरांत नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान का संकल्प कोई जरूरी नहीं है कि जिसको नेत्रदान करना है वो खुद ले, उसके परिवार के सदस्य उसकी मौत के बाद भी वो स्वेच्छा से उनकी बिना अनुमति के नेत्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंगदान। तो ये अंगदान होता है किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, आइज, जो हमारे शरीर के काम आने वाले ऑर्गन होते हैं उनका दान किया जाता है। जैसे कोई ब्रेन डेड घोषित हो गया है तो उस टाइप के मरीजों को, मृतक को अस्पताल मोटिवेट करते हैं उनके परिजनों को और अंगदान करवाते हैं। उसके बाद इसका प्रत्यारोपण होता है। तीसरा हो गया देहदान। तो देहदान जब किया जाता है तो उसमें भी यही प्रक्रिया है, लेकिन देहदान के लिए जो व्यक्ति होता है उसको खुद से अपने जीते जी ये अनुमति लेनी पड़ती है और मेडिकल कॉलेज में फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है कि मैं देहदान करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब वो देहदान करता है तो उसके सारे काम आने वाले पार्ट्स जितने हैं, किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, आइज, जितने भी चीज़ें, वो अस्पताल निकाल के उसका दान करता है, लोगों को मिलता है वो। इसके बाद क्या है कि वो जो देह होता है, उसकी बॉडी होती है, उसके जरिए मेडिकल के स्टूडेंट रिसर्च में, अपनी पढ़ाई में तैयारियां करते हैं। लेकिन झारखंड में देहदान का कानून नहीं था और मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ था 21 जून 2014 को, तो यहाँ पे नेत्रदान की भी प्रक्रिया नहीं थी। पूरे राज्य में एक भी सरकारी आई बैंक नहीं था। मैंने आसनसोल से डॉक्टर्स की टीम बुलवाई, मैंने नेत्रदान किया, मैंने कुछ पैसे भी दिए उनको आने जाने के बेयर के नाम पे। उसके बाद धनबाद PMCH में आई बैंक खुला, रांची रिम्स में आई बैंक खुला, लेकिन हम खड़े हैं वहीं के वहीं पर। अभी तक हम उस स्टेप से आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि यहाँ कई मौकों पर ऐसा होता है कि धनबाद PMCH में कॉर्नियासोल केमिकल भी उपलब्ध नहीं होता है, जिसकी वजह से आई खराब हो जाता है। पूरे राज्य में सबसे दुख की बात है कि पूरे राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति देहदान तो आज कर सकता है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा पूरे राज्य में किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है कि वो उसका जो देहदान किया है उसका किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट जो है वो किसी को प्रत्यारोपित करके उसकी जिंदगी बचाई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो मेरे पिताजी के निधन के बाद मैंने उनको पत्र लिखा था कि भाई मैं देहदान करना चाहता हूं, लेकिन हमारे राज्य में देहदान का कानून नहीं है। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देहदान के कानून को पास किया और 16 नवंबर 2016 को मेरे घर पे PMCH मेडिकल कॉलेज से एक फॉर्म आया जो देहदान का था। 18 नवंबर 2016 को मैंने कानूनन रूप से देहदान किया, जिसे मेरी माँ और मेरे भाई ने सहमति दी। प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको अंगदान करना चाहिए? प्रेरणा जब मेरे घर से 4 लोग नेत्रदान किए। सबसे पहले मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय देवी प्रसाद राजगढ़िया, उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश चंद्र राजगढ़िया। तीसरा मैंने जो मरणोपरांत नेत्रदान किया था वो मेरी बड़ी माँ थी स्वर्गीय विमला देवी राजगढ़िया। चौथा मैंने नेत्रदान किया था अपने मामा जी का, स्वर्गीय सुरेश अग्रवाल। तो जब कोई किसी की मौत होती थी तो मैं जाके बोलता था ना, भैया आप नेत्रदान कर दो, तो लोग बोलते थे पागल है क्या, अगले जन्म में अंधा पैदा होंगे, तो नहीं मानते थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, काश मैं देहदान कर का अगर संकल्प लेता हूँ तो लोग शायद मोटिवेट होंगे। और उसके बाद फर्क आया कि लोग देहदान को लेकर आगे आ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी की वही है। हमारे राज्य में एक आदमी मौत के बाद अगर नेत्रदान करता है तो सिर्फ 2 लोगों को रोशनी मिलती है। लेकिन आप साउथ जोन चले जाइए, देश की कई बड़ी ऐसी सिटीज़ हैं, राज्य हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग इतना डेवलप कर चुका है कि एक आदमी के नेत्रदान के बाद 4 लोगों को रोशनी दी जाती है। वहाँ पे साउथ में खासकर ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो पब्लिक को भी जागरूक होना होगा, डॉक्टर्स को भी साथ आना होगा, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को साथ आना होगा, मंत्रियों को साथ आना होगा, एक पूरे चेन के रूप में काम करना होगा। दिल्ली एम्स ने 2019 में जो आंकड़ा जारी किया था उसके हिसाब से भारत में हर साल तकरीबन 1.25 से 2 लाख लोगों को किडनी की जरूरत पड़ती है, जिसमें से मात्र सिर्फ 10,000 के आसपास लोगों को किडनी मिल पाती है। वहीं दूसरा आंकड़ा जो है दिल्ली एम्स का 2019 का, उसमें तकरीबन 80,000 लोगों को हर साल लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 6,000 लोगों को सिर्फ लीवर मिल पाता है। तीसरा हार्ट, तकरीबन 10,000 लोगों को हर साल जो आंकड़ा आता है सामने, उसमें
उसमें 10,000 लोगों को हार्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन दान कितना होता है? महज 200। हम आज खड़े कहाँ हैं? क्योंकि हर इंसान जो जन्म लिया है वो मरता है, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो। तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरे समुदाय में जाके दफना देते हैं, और हमारे समुदाय में जो हम हिंदू धर्म से आते हैं अपने वो जला देते हैं। हुआ क्या? वही का वही, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस चीज को दान करने से कितने लोगों की जिंदगी बचती है, हमें इस चीज को सोचना होगा। राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार को, सबको मिल के एक बड़े पैमाने पे काम करना होगा। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से भारत में जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति हैं, अगर अगले 1 साल भारत का हर मरने वाला व्यक्ति नेत्रदान कर दे तो भारत में एक भी व्यक्ति नेत्रहीन नहीं बचेगा, सबको नेत्र मिल जाएगी। दूसरा चीज कि आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पे मैं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि राज्य में कम से कम रिम्स को पहला मेडिकल कॉलेज ऐसा बनाएं और जल्द से जल्द बनाएं, ताकि जो देहदान करना चाहते हैं, जो अंगदान करना चाहते हैं, उनको वो कर सकें और कई लोगों को जीवन मिल सके। अंत में मैं एक 2 लाइन का मैं बात कहना चाहूँगा, शायद जिसके जरिए लोग समझ पाए मेरी बातों को, कि चीता में जाएगी राख बन जाएगी, चीता में जाएगी राख बन जाएगी, चीता में जाएगी राख बन जाएगी, मिट्टी में जाएगी खाक हो जाएगी, अपने अंगों का कर दो दान, अनगिनत लोगों की जिंदगी गुलजार बन जाएगी। तो जैसे कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लोग जागरूक नहीं हैं, अगर लोग जागरूक होते हैं, 1 साल में अगर सभी लोग अगर अंग दान करते हैं जिनकी नॉर्मल डेथ होती है या दुर्घटना से डेथ होती है, तो अगर वो अपना अंग दान करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपना जो कष्ट भरे जिंदगी से जीते हैं, जो अंधापन से जीते हैं, उन सभी को आंखें भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी और आपको दुआएं भी मिलेगी। और हम लोगों से जागरूक करना चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक इस पर आगे आएं और अंगदान करने पर जोर दें। आइए हम बात करना चाहते हैं इस पूरे मामले में डॉक्टर ज्योतिराज पचारिया, जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनसे क्या कहना इस मामले में, आइए हम जानना चाहते हैं। सर, आज विश्व राष्ट्र अंगदान दिवस है, तो धनबाद कहाँ पर है इस पर और क्या कुछ तैयारी है? धनबाद में पूरे अंगदान का तो नहीं, लेकिन हाँ कॉर्निया के अंगदान के लिए यहाँ पर एक यूनिट चला है और चल रहा है। उसमें डॉक्टर रजनीकांत सिन्हा उसके प्रभारी हैं और यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू किया गया है। और रेस्ट का और ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे किडनी हुआ या और कुछ हुआ, तो उसके लिए अभी यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और इस क्रम में सुपर स्पेशलिटी भवन का निर्माण हो रहा है। उसमें जब सुपर स्पेशलिटी चालू होगा, उसमें नेफ्रोलॉजी भी एक यूनिट है, तो वो चालू होने के पश्चात उस संदर्भ में आगे की जो जरूरतें हैं उनको पूरा की जाएगी। ये अंगदान होता क्या है, इसकी जानकारी थोड़ा सा दें। अंगदान, कोई भी डोनर है सो अपने अंग को अपने मृत्यु के बाद दे सकते हैं। तो इसके लिए उनका स्टेटस, पेशेंट का स्टेटस क्या है, उनके ऑर्गन का स्टेटस क्या है, जो डोनर हुए और जो रिसीवर हुए, उनमें भी देखा जाएगा कि वो कहाँ तक सक्षम हो पाएगा वो ऑर्गन उसमें। उसके लिए क्रॉस मैचिंग, ये सब बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं जिनको किया जाता है। अभी भारत में, धनबाद में या तो पूरा झारखंड में अभी इसकी जागरूकता बहुत कम है। जैसे पहले रक्तदान में भी लोग हिचकते थे, हाँ। अब इस सब में भी क्या कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए कहेंगे या कुछ कहेंगे? रक्तदान तो अब कॉमन हो गया और काफी यूनिट हमारे यहाँ हमेशा कलेक्ट, संग्रहित होते रहते हैं। लेकिन अंगदान की जहां तक बात है, तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉर्निया से हम लोग शुरू किए हैं, जो कि बेसिक है। और कॉर्निया के लिए आई बैंक का निर्माण यहाँ हुआ है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।